Hi guys, welcome back to the channel, and in this video we will do exercise 2.2. So let's start. First question is on the screen. Find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. So the question is, we have to find the value of this polynomial when x is equal to 0, when x is equal to minus 1 and when x is equal to 2. तो पहले तो लीनियर पॉलिनॉमियल होता क्या है? ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल. सो इन दिस पॉलिनॉमियल हमारी हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है. तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री वाला पॉलिनॉमियल, तो इसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल. ओके, सो पहले है हमारे पास x इज इक्वल टू 0. सो आपको बस यही करना है कि आपको x की वैल्यू ये जो है वो आपको पॉलिनॉमियल में पुट करनी है. सो जस्ट ऐसे ही करनी है. 5x माइनस 3, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है. तो x की जगह पे 0 आ गया, और क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में लिख लेंगे. तो अभी 5 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है. माइनस 3, 0 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 3 होता है. तो हमारा आंसर आ गया माइनस 3. ओके, नाउ पार्ट 2 जो दिया है x इज इक्वल टू माइनस 1. तो बस हमें माइनस 1 वैल्यू पुट करनी है इन द पॉलिनॉमियल. तो क्या था? 5x माइनस 3. x की वैल्यू क्या पुट करनी है? माइनस 1 पुट करनी है. मल्टीप्लाई में लिख लेंगे. 5 इंटू माइनस 1 क्या होता है? माइनस 5. और क्या है? माइनस 3. तो देखो, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है. तो 5 प्लस 3 क्या होगा? 8 होगा. और साइन आएगी माइनस की, क्योंकि दोनों ही माइनस है. ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 8. नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट जो कि दिया है x इज इक्वल टू 2. तो फिर से वही करेंगे, पॉलिनॉमियल में वैल्यू पुट कर लेंगे. 5 इंटू 2 माइनस 3. 5 2 से कितना होता है? 10 माइनस 3. वैसे 10 माइनस 3 क्या होता है? 7 होता है. ओके, तो आगे हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. Find the value of the quadratic polynomial 7s square minus 4s plus 6 if. So first of all, quadratic polynomial होता क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा गिवन है पॉलिनॉमियल? 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6. उन्होंने बोला ही है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस वन. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. कैसे है? देखो, यहाँ पे s की पावर कितनी है? 2 है. यहाँ पे s की पावर 1 है, और यहाँ पे तो s है ही नहीं. तो हाईएस्ट कौन सी पावर हुई? 2 हुई. तो इसकी डिग्री 2 बन गई, है ना. तो इसलिए इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. तो सेम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन s इज इक्वल टू 0. तो बस इसमें हम वैल्यू पुट करनी है. तो पुट कर देंगे वैल्यू 7 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6. एस की जगह सिर्फ हमें 0 पुट करना है. ठीक है, समझ आ गया इतना पार्ट. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो, 7 तो ऐसे ही, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है. लिख दिया. अब 4 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा. तो 0 लिख दिया. प्लस 6 ऐसे ही. अब ये 0 है ऐसे ही, तो हम उसको ना लिखे तो भी चलता है. वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. तो देखो, यहाँ पे 7 इंटू 0 कितना होता है? 0 होगा. अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, है ना. प्लस 6. अभी तो 0 है, तो 0 तो ऐसे ही चला जाएगा. प्लस हो माइनस हो क्या फ़र्क पड़ता है? 0 है ना. तो हमारे पास क्या बन गया? सिर्फ 6 बच गया यहाँ पे. तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू s इज इक्वल टू 2 आ गई हमारी 6. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सेकेंड. when x is equal to minus 3. सेवन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6.
तो बस एस की जगह आप -3 पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, तो 3 3 से तो आपका होता है 9, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बना देंगे आपका प्लस। ओके, अगर दो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपका बना देंगे वो प्लस, तो इसका आंसर सिर्फ 9 आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया? 9 आ गया, राइट। तो 7 इंटू 9 है। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस तो ऐसे ही रहा, 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, 4 3 से क्या होता है? 12 होता है, और यहाँ पे प्लस के साइन है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपके माइनस ही बनाता है, तो आपका यहाँ पे रहेगा -12 है। ठीक है, तो मैं उसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ -12 प्लस 6, ऐसे ही रहा। ओके, 7 9 से क्या होता है? 63 है ना, 63 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन माइनस की है, यहाँ पे भी माइनस की है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस क्या बनाते हैं? मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं, तो ये हो गया आपका +12 और +6 ऐसे ही। अब आप सम कर लो इसका, 63 + 12 + 6, आपका आंसर आ जाएगा 81। ओके, सही है ना, 81 आंसर। अब एक बार खुद देख के कर लो और बताओ मेरे को कि सही है या नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पार्ट 3, जो कि है when s is equal to 4। ओके, चलो सेम करते हैं, 7s² - 4s + 6, 7 4 रख दो s की जगह, स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6। अब देखो 4 4 ज़ा 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 कितना होगा आपका? 16 होगा, है ना। तो अब देखो 7 इंटू 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 होता है, प्लस 6 हो गया आपका। ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ताकि मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब 7 16 सा कितना होता है आपका? 112 होता है, -16 ऐसे ही रहा, +6। अब इसमें से आप कर लो प्लस माइनस, इसमें से आप 16 माइनस करो और जो बच रहा है आपका +6 कर दो, तो इसका आपका आंसर आएगा 102। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। मैं यहाँ पे लाइन कर देती हूँ ताकि आपको मिक्स ना हो जाए। ओके, now let's do question number 3. The present age of Sahil's mother is 3 times Sahil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. Okay, तो इसमें बोल रहा है कि अभी जो साहिल की मदर की एज है वो साहिल की एज के 3 टाइम्स है, और 5 साल बाद उनकी एजेस का जो सम होगा वो 70 होगा, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, सो let's see how to do it. उसमें बोला है कि साहिल की मदर की प्रेजेंट एज है वो साहिल के 3 टाइम्स है। ओके, सो हम साहिल की एज को x ईयर्स कंसिडर करते हैं। सो लेट्स साहिल्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, और उसकी मदर की एज उसके 3 टाइम्स है, तो साहिल्स मदर्स एज बी 3x ईयर्स। क्यों? क्योंकि देखो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर्स है, और उसमें बोला है कि साहिल की मदर एज इज़ 3 टाइम्स साहिल के प्रेजेंट एज। ठीक है, अगर टाइम आया है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आ रहा है टाइम्स इन द क्वेश्चन तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या बोला है कि 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की एज तो x है,
और 3 टाइम्स उसकी मम्मा की एज है, तो होगी उनकी एज 3x। ओके, ये उनकी प्रेजेंट एज है। ओके, अब उसमें बोला है कि आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, कि 5 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो होगा 70 years। ओके, तो देखो प्रेजेंट एज तो x है, 5 साल बाद कितनी एज होगी उनकी? आफ्टर 5 years साल की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज प्लस 5 है ना। अगर अभी उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? प्लस 5 हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, है ना, तो प्लस 5 हो गया। मदर्स एज कितनी होगी? सेम, प्रेजेंट एज प्लस 5, प्रेजेंट एज कितनी है? 3x है, प्लस 5 हो गया। तो आफ्टर 5 years साहिल की एज x प्लस 5 है और उसकी मम्मा की एज 3x प्लस 5 है। और क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल बाद उनकी जो एज होगी उनका सम होगा 70। ठीक है, दोनों की एज का सम होगा 70। तो देखो साहिल की कितनी एज है अभी? x प्लस 5 है, मम्मा की कितनी है? 3x प्लस 5 है, और उनका सम है वो कितना है? 70 है। ठीक है, साहिल की एज प्लस उसके मम्मा की एज का जो सम है वो है 70 आफ्टर 5 years। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस 5 है और यहाँ पे 3x प्लस 5 है, तो x वाले टर्म को ऐड कर लेंगे, तो x प्लस 3x कितना होगा? 4x प्लस 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 होगा, इज इक्वल टू 70। 4x को यहीं पर रहने दो, 70 यहाँ पे क्योंकि 10 प्लस में है सामने जाके माइनस हो जाएगा। ओके, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 कितना हो गया? 60 हो गया। और फिर यहाँ पे वो डिवाइड में चला जाएगा 4, है ना, तो डिवाइड करके आपका आ जाएगा 15। यहाँ पे 30 कर लो, 2 कर लो, 15 आ गया। समझ गए ना? 15 x क्या है? 15 है, और x था क्या? साहिल की प्रेजेंट एज। तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 15। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं नीचे, साहिल्स प्रेजेंट एज इज 15 years। और दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। साहिल की आ गई 15, मम्मा की कितनी थी? 3x थी, तो मम्मा 3x क्या होता है? 3x क्या निकल गया हमारा? 15, तो बस 15 रख देंगे x की जगह पे। 15 3 कितना होता है? 45 होता है। तो साहिल की मम्मा की एज कितनी निकल गई? 45 years। सो द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 15 years और प्रेजेंट एज ऑफ साहिल की मम्मा की एज इज 45 years। ओके, समझ आया? अगर कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई रिप्लाई यू। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। The difference between two positive integers is 63. The ratio of two integers is 2:5. Find the two integers. अब इसने बोला है कि दो इंटीजर है जिनका डिफरेंस है, मतलब कि जिनका जो माइनस है वो 63 है, और वो जो इंटीजर्स है वो रेशियो 2:5 में है। ओके, इंटीजर्स आपके क्या है? 2:5 में है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर है अगर x और y, अगर उनको सिंप्लीफाई करके हम काट दे तो उनका जो फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो आपका आएगा 2:5। ओके, इसका मतलब ये है, अगर वो ऐसे रेशियो में है तो उसका मतलब ये है कि उनका जो सिंप्लीफिकेशन है, उनको जो काटने के बाद जो फाइनल आंसर है कि वो आगे सिंप्लीफाई ना हो पाए, वो आपका जो आंसर होगा वो आपका 2:5 होगा। ठीक है, अब 2:5 तो उनका सिंप्लीफाइड आंसर है। ठीक है, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो नंबर हम लाएंगे कहाँ से? ठीक है, तो उनके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सकता है जिनसे वो नंबर बन सके। ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करके 2:5 आएगा। तो हमने x मान लिया कि दोनों के पास x है, कुछ भी हो सकता है, x डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, कि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर बनेगा, फिर उनको काटेंगे हम तो फाइनल में आपका बनेगा 2:5। ओके, तो लेट
द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x. ओके, अब क्या बोला है कि उनका डिफरेंस है वो क्या है 63 है, राइट. डिफरेंस उनका 63 है और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो उनका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, है ना. तो मैं यहाँ पे बड़े में से छोटे को माइनस कर रही हूँ. तो क्या कर लिया मैंने 5x माइनस 2x. डिफरेंस मतलब माइनस, क्या दिया आएगा आपका 63. 5x माइनस 2x क्या होता है 3x इज इक्वल टू 63. x यहाँ पे 3 को हमने डिवाइड में जाने दिया सामने. ओके, तो x क्या आ गया हमारा यहाँ पे 21. ओके, देखो ये 1 सा और ये 21 सा. ओके, तो x क्या आ गया हमारा 21. तो हमारे इंटीजर्स क्या हुए, इंटीजर्स हमारे थे क्या 2x और 5x थे. सो द इंटीजर्स आर 2x. तो 2x कितना आया 21 आया. तो कितना होता है 2 इंटू 21 42 होता है. और 5x है हमारे पास, तो 5 इंटू 21 5 से कितना होता है 105. सो दीज आर द इंटीजर्स जो हमें चाहिए थे. ओके.